नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के कांग्रेस भवन में आज हम पहुंचे हैं और लगातार यहां पर कहीं ना कहीं लोग कांग्रेस में जुड़ रहे हैं। हरिद्वार से हो, उधम सिंह नगर से हो, पहाड़ से हो, तो ऐसे ही मेरे साथ में पहले से ही कांग्रेस में अपना वर्चस्व बना चुके हैं और रुड़की से हैं, देहरादून कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे हैं आशीष सैनी जी, और इनसे बात करेंगे उत्तराखंड की राजनीति पर भी और हरिद्वार की राजनीति पर भी। लेकिन कांग्रेस में जो लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। क्या असर पड़ेगा कांग्रेस में, क्या इस बार सीटें निकल पाएगी, उस पर भी बात करेंगे। आशीष भाई, स्वागत है आपका समाचार इंडिया में। धन्यवाद। अच्छा, आज देहरादून आप आए हैं रुड़की से, तो पहले हम बात करते हैं कि जो उत्तराखंड की राजनीति में जो अभी चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता आ चुके हैं कांग्रेस में और अभी कुछ आने के लिए बोल रहे हैं कि शायद वो आ सकते हैं, तो उसको लेकर क्या कांग्रेस में कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा उस चीज़ का जो 2022 का चुनाव होने जा रहा है? नहीं, जैसे आपने बीजेपी के लोगों की सदस्यता की बात की, तो उसमें दो तरह के सदस्य हैं। नंबर एक, जैसे हमारे यशपाल आर्य जी हैं जो कांग्रेस के नेता रहे हैं और आज उनकी कांग्रेस में गृह वापसी हुई है, वापस आए हैं। दूसरा, बीजेपी के लोग जो बीजेपी के खुद के बड़े तामझाम से और मोदी और शाह की जो तानाशाही है उससे परेशान होकर यहाँ आए हैं, वो भी आ रहे हैं। पार्टी में आना सबका स्वागत है। कांग्रेस लिबरल पार्टी है, बिल्कुल खुले दिल से सबका स्वागत है। हमारे चुनाव अभियान समिति के संयोजक और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि जो भी आते हैं पार्टी में निष्ठा लेकर आए, उनका दिल खोल के स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, कोई 2022 में इसका लाभ होगा अगर मान लो कि अगर और भी नेता आपकी पार्टी में आते हैं, क्या अलग अलग विधानसभा में इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? किसी भी व्यक्ति के आने से पार्टी को निश्चित रूप से लाभ होता है। सब लोग आएंगे, पार्टी मजबूत होती है, परिवार बड़ा होता है, और यदि ये क्रम बढ़ता है तो निश्चित रूप से वो वोट में कन्वर्ट भी होगा। जिस तरह से आज जो माहौल बना है, जो जनता ने बिल्कुल, ये जो लड़ाई है जनता की लड़ाई बन चुकी है। कांग्रेस उस लड़ाई को लीड कर रही है। आज अगर कोई कांग्रेस के परिवार में शामिल हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। उसके दो कारण है। नंबर एक, उनको स्पष्ट लगता है कि आज भाजपा ने उनके साथ अन्याय किया है, चाहे वो उनके व्यक्ति के साथ किया हो या जनता के साथ किया है। तो उस अन्याय के खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं, उस तानाशाही के जो खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, वो सब लोग कांग्रेस के तरफ आ रहे हैं। और आज अगर कहीं भी अन्याय है और वो कोई अपनी आवाज उठाना चाह रहा है, तो उस आवाज को नेतृत्व देने का काम केवल कांग्रेस ने किया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की ओर आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपकी सीटों की बात करता हूँ। हरिद्वार में अच्छा खासा आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो क्या हरिद्वार की स्थिति क्या है? जैसे पन्नव सिंह चैंपियन की सीट है, उधर देसाई कनवाल की सीट है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो, और मंगलौर की सीट आपकी खुद की है और कलियर की विधानसभा की सीट आपकी खुद की है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जो हरिद्वार की सीटें हैं उन पर क्या आपको अपडेट दिख रहा है कि क्या 2022 में कुछ बदलाव हो सकता है उसमें, या जो आपके पास सीटें हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी कब्जा नहीं काम करने की कोशिश कर रही है? हरिद्वार में हमने पिछले, जब बहुत अधिक बीजेपी का चरम था, तो हम 6 विधानसभाएं केवल 1200, 1500, 2000 वोट से आ रहे हैं। निश्चित रूप से अब के माहौल में हम उसे जीत जाएंगे। और जो बहुत बड़े अंतर से आ रहे हैं तो उसको भी हम जीतने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा बहुमत हमें अगर पूरे उत्तराखंड से मिलेगा तो उसकी पूरी भागीदारी हरिद्वार से भी होगी। हम हरिद्वार से भी 3/4 से अधिक बहुमत अगर हम मानेंगे, 7 से 8 सीट तो बिल्कुल निश्चित रूप से जीत रहे हैं। और कांग्रेस बढ़त पर है, कांग्रेस के साथ जनता है, क्योंकि जनता की लड़ाई है, कांग्रेस उसको लीड कर रही है, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, और इसीलिए कांग्रेस मजबूत होगी, सीटें भी बढ़ के आएंगी। तो क्या हरीश रावत जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? ये पूरा कैसे होगा? क्योंकि हरीश रावत जी 2017 में 2 सीटें हारे थे और उनकी वाइफ ने जब एमपी का चुनाव लड़ी थी वो भी हार गई थी। तो क्या हरिद्वार इस बार उनको मौका देने जा रहा है? हरिद्वार निश्चित रूप से अपनी गलती सुधारने जा रहा है। जो गलती हमने 2014-17 में की, हमने हरीश रावत जी जैसे नेतृत्व को छोड़कर हमने उन लोगों पर भरोसा किया जो उत्तराखंड में झूठ बोलते रहे, भ्रम फैलाते रहे। आज भी 3/4 बहुमत मिलने के बाद भी केवल मुख्यमंत्री बदले और योजनाओं के नाम बदले, काम के नाम पर शून्य अगर सरकार है। और उसकी अगर लोगों ने कंपैरिजन किया है दोनों का, रावत जी के 1.5 साल कार्यकाल और प्लस इनका जो 5 साल कार्यकाल था, कंपैरिजन करेंगे तो वो कई गुना बेटर है। वो किसी भी पैरामीटर पर नाप ले, और अगर वो बेटर है, आज अगर अमित शाह यहाँ आते हैं तो अपने भाषण में केवल हरीश रावत जी जिक्र करते हैं, तो हरीश रावत जी निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, चुनाव अभियान समिति के संयोजक हैं, और सभी के नेतृत्व में सभी की भागीदारी
शामिल होती है। वो फेस है, उन्होंने कहा है कि अगर आप फेस लाते तो आप सामने मोदी का फेस रखते हैं, वो कहते हैं मोदी का फेस हटाओ, आप उत्तराखंड का फेस क्यों नहीं लाते? उत्तराखंड में आ रहे तो उत्तराखंड की बात करें। वो अगर करेंगे तो राजनीति सीधी होगी, सीधा मतदान होगा। वो छल और भ्रम की कोशिश करेंगे तो जनता नकार देगी। अच्छा आशीष जी, आप बहुत पुराने नेता हैं रुड़की के, कहीं ना कहीं प्रवक्ता भी एक तौर पर आपको देखा जाता है, तो क्या रुड़की जो क्षेत्र है, प्रदीप बत्रा वहाँ के विधायक है, ऐसे में क्योंकि उनका वो जब कांग्रेस में थे और जब निर्दलीय भी चुनाव लड़ा उन्होंने तब भी वो जीत गए थे, ऐसी स्थिति में क्या वह सीट निकालना, क्या लगता है आपको कि सीट निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी? चाहे वो आप व्यक्तिगत नाम लेकर कहें या अगर हम सभी की स्थिति देखें, भाजपा में जो भी लोग गए हैं या भाजपा में लोग रहे हैं, वो लोग काम के नाम पर फेल हो चुके हैं। वो फेल हो गए तो अब उनको हर जगह नकारा जाएगा। अगर वो चेहरा बदलने की कोशिश, जैसा कहीं सुनने में आता है, लेकिन पार्टी के अंदर ऐसी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अगर कोई कोशिश कर रहे हैं तो वो बेकार कोशिश है। वो जनता उनको नकार चुकी है, उनको अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और अपने जो कुकर्म है उनका पश्चाताप करना चाहिए। अच्छा, एक नई अपडेट हम आपको दर्शकों को दे देते हैं। रुड़की से ही आज कुछ लोग कांग्रेस में आने वाले हैं। हालांकि उत्तराखंड में जो हरिद्वार है, हरिद्वार जिले से अलग जिला बनाने की बात कही जा रही थी रुड़की को, तो जो मोर्चे के लोग हैं वो लोग भी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। आशीष जी बताएंगे सही सही क्या है मामला? नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो आपने दो मुद्दे उठाए, जिला और ज्वाइनिंग। जिला बनाने के मुद्दे पर कांग्रेस का स्पष्ट है कि जो बीजेपी ने 4 जिले घोषित किए थे वो बनाए, प्लस जो नए जिलों की मांग है उनको पूरा करे। भाजपा हर चुनाव पे स्थानीय स्तर पे घोषणा करती है और बाद में बड़ी ही चालाकी से उनसे विफल जाती है। आज भाजपा के सामने वही सवाल है कि वो 4 जिलों घोषणा करे। अभी मुख्यमंत्री जी के पास अभी 15-20 दिन का समय और होगा। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो कांग्रेस सरकार उसको करेगी, हमारा वादा भी है। और सुभाष सैनी जी ने भी क्योंकि रुड़की को जिला बनाने की मांग की है, उस मांग के साथ कांग्रेस हमेशा साथ रही है। और कांग्रेस ने उस दिशा में तहसील बनाने का भी काम किया था जो उसके पैरामीटर को पूरा करता था। सरकार बदली तो उन्होंने उस फाइल को संडे बस्ते में रखा और निश्चित रूप से सरकार अब परिवर्तन पे आएगी तो उस योजना और उस घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। तो हरीश रावत जी आज ये बात कह रहे हैं कि उस वक्त तो उन्होंने जब जिले की घोषणा की थी उस वक्त तो तहसील बना दी गई थी। देखिए, जिला गठन करने के लिए 3 तहसील होनी आवश्यक है। लालढांग तहसील, नारसन तहसील और भगवानपुर तहसील बनाई गई है। सबको मालूम है कि वो बनी है और तहसील का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा हो चुका था। उसको जिले बनाने की घोषणा की तरफ वो जा रहा था। लेकिन कोई भी काम करने में जितना समय आवश्यक है वो लगा उसमें, लेकिन सरकार बदल गई तो इनको घोषणा करनी थी। उन्होंने जो एक घोषणा सरकार इसलिए नहीं कर पाई कि जिन 4 जिलों की पहले की हुई है वही पूरी नहीं हुई है। तो अगर वो ही पहले ही वाला झूठ है तो अगले झूठ पे कैसे काम करें? तो भाजपा तो क्योंकि झूठ का पुलिंदा और झूठ के चैंपियन ये लोग हैं, तो इसलिए इनसे मुकाबले करने में हम केवल सच्चाई से बात कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि जिला बनाने के लिए, रुड़की के लिए और उसको बाइफिकेट करने के लिए तहसीलों का निर्माण कर लिया गया था। अब जैसे उनकी घोषणा का वक्त नजदीक आया तो सरकार चली गई, तो अब इनकी जिम्मेदारी थी कि उसे कर दे, क्योंकि वो जनहित का काम है। वो कांग्रेस और भाजपा का काम नहीं था, लेकिन उन्होंने जनता की आवाज सुनी नहीं। भाजपा के नेताओं को फुर्सत नहीं थी कि इतने महत्वपूर्ण विषय विचार करते, लेकिन अब निश्चित रूप से विचार होगा और वो होगा काम। और भी उत्तराखंड की अलग अलग जगहों की अपडेट देंगे और चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं आप तक वो खबरें पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिनका इंतजार आपको देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। सोनू फोटो वाले